हाय एवरीवन, मैं हूँ अमाया और मेरे साथ आप लोग सुन रहे हैं कहानी सजना वे। और इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि साला मेरे ना कभी कभी ऐसा लगता है मुसीबतें ना इकट्ठी बैठी होती है मेरे सर पे कि एकदम से हमला करेंगे। मतलब फीवर तो चढ़ा ही चढ़ा था, ऊपर से जो हर महीने वाला मेहमान होता है ना वो भी आ गया है और दर्द से उसने मेरी हालत ख़राब कर रखी है। फिर भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं, बट आपका काम नहीं रुकना चाहिए यार। वैसे भी मेरी फ्रेंड की फैमिली आई थी तो काफ़ी गैप कर दिया है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आज मैं फिर से गैप करूँ। तो ये स्टोरी आपके लिए। थोड़ी भूल चूक हो, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आई डोंट केयर। सुनना हो सुन लेना, नहीं सुनना हो मत सुनना, जाओ यहाँ के खेत में, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? एक मिनट मुझे कहानी याद करने दो। हाँ, तो हम थे कि सजना वे के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी हिना है ना, वो अपनी सासू माँ और मम्मा को देखकर कहती है कि यार क्या है यार, आप हमेशा गलत टाइम पे एंट्री क्यों मारते हो। हम थोड़ा सा अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो ये बात सुनते ही कशिश जो है ना घबराते हुए हिना के पास आकर उसका मुंह दबोच लेती है और उससे बोलती क्या बकवास कर रही है, तुम पागल हो गई हो क्या। तो हिना जो उससे ज़बरदस्ती अपना फेस छुड़ाने की कोशिश करती है पर कशिश नहीं छोड़ती। तो कशिश की माँ जो है ना वो ज़बरदस्ती हिना को छुड़ाती, उससे बोलती कशिश क्या कर रही है, पागल हो गई है तू, छोड़ उसका मुँह। तो हिना को पकड़ कर खींच लेती हैं। तो हिना गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है हाँ हाँ, थैंक यू सो मच आंटी। आपकी ये बेटी ना बहुत खतरनाक है, कसम से आप लोग इस घर में ना हो तो ये तो हमें जान से मार डाले। तो कशिश बोली मुंह बंद रखो अपना, जब तक बकवास करती रहती हो, क्या बोल रही हो मेरी माँ से। तो बोलती ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो आंटी बोलती क्या हो गया ऐसा, क्यों तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। तो वो कशिश बोलती है आंटी मैं बच्चों की तरह नहीं लड़ती हूँ, ये बच्चों की तरह लड़ती है। ये बच्चों जैसी हरकतें करती है, ऐसे कब कहाँ क्या बोलना है ऐसे समझ ही नहीं है। तो हिना बोलते तो हम क्या कह रहे थे, गलत थोड़ी कहा हमने कुछ, तुम हमारी बीवी नहीं हो और हम तुम्हारे साथ कुछ प्यार वाले पल गुजारना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। अब इन लोगों की वजह से हम डिस्टर्ब हो गए ना, वरना कितना अच्छा मूवमेंट चल रहा था हमारे बेड के ऊपर। तो ये बात सुनते ही ना कि अम्मी जो शर्म के मारे नजरें फेर लेती है और कशिश की माँ भी अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और कशिश बेचारी शर्म के मारे पानी पानी। तो वो गुस्से से हिना की ओर देख कर उसको जोर का थप्पड़ मारती है। तो हिना बोलती है हाँ लक्की, तो बोलती लक्की की बच्ची। तो उसका कान पकड़ के उसे अंदर की ओर खींचते, उससे बोलती क्या कर रहे थे हम दोनों, मैं बताओ क्या कर रहे थे हम। हाँ, तुम कुछ भी बकवास करती हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम, मेरी माँ खड़ी हुई है सामने, तुम्हारी अम्मी खड़ी हुई है, तुम्हें यार मतलब कुछ तो तुम्हें अकल होनी चाहिए कि क्या किसके सामने क्या बोलना है। तो है ना बोलती अब देखो हमें नहीं पता, हमें जो बोलना था वो हमने बोल दिया। तो बोलती हाँ तुमने बोल दिया और मुझे शर्मिंदा मुझे कर दिया अपनी माँ के सामने। तो उसकी माँ जो है वो हंसते हुए ना अपनी आंखों से हाथ हटाती है और कशिश की ओर देखते हुए कहती है कोई बात नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं हुई है, आई एम सॉरी है ना, हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया बेटा, वो तो बस हम तुम्हारा बुखार पूछने आए थे, तो बस यही पूछने आए थे कैसी हो तुम। तो हिना बोलती बुखार तो हमारा कब का उतर गया आंटी, वैसे भी आपकी बेटी ने और हमारी बीवी ने और हमारी अम्मी की बहू ने हमारी इतनी सेवा करी ना, आपको पता है रात को हमारी शर्ट के बटन खोल के इसने तो कशिश जो फिर से उसके मुंह पे मेरा हाथ रखती है, तो बोलती है मेरी माँ चुप कर जाओ। तो हिना की अम्मी जो है ना वो ऐसी हंसने लग जाती है, कशिश की माँ भी हंसती है और हिना जबरदस्ती अपने हाथ से कशिश के हाथ को हटाती है अपने मुंह से और कहती है क्या क्या चुप कर जाए, अरे बताने तो दो आंटी, इसने रात को हमारे शर्ट के बटन खोल के ना। तो आंटी बोलती नहीं आगे बताने की ज़रूरत नहीं, हम समझ गए। तो आंटी, तो हिना बोलती है अरे कैसे समझ गए, हमें बताने तो दो। तो आंटी बोलती नहीं हम समझ गए, आगे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हिना की जो अम्मी है ना वो हिना की तरफ देखते हुए कहती है अब ठीक है ना, हम समझ गए हैं, ठीक है शांत हो जा। तो हिना बोलती हमारी बात तो सुनिए पूरी। तो बोलते नहीं हम समझ गए कि क्या हुआ क्या नहीं, हमें सब पता है, अब शांत हो जा, हम बस बुखार का ही पूछने आए थे और अगर तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक है ना।
तो हिना बोलते नहीं हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमारी बीवी ने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें हमारा बुखार उतर चुका है। तो हिना की अम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो जो तुम्हारा बेड सीन रह गया था। तो ऐसा जब बोलती है ना तो कशिश बेचारी शर्म के मारे कहती है आंटी क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिना की अम्मी कहती है चलिए बहन जी यहाँ से चलते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते। तो उनका हाथ पकड़ कर ना वहाँ से चली जाती है और कोशिश जो बेचारी उनके पीछे भागती कहती आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आंटी हंसते हुए ना वहाँ से चली जाती हैं। तो कोशिश को ना हिना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और हिना तो कमरे में खड़ी खड़ी ऐसे ना स्माइल कर रही थी। तो कशिश जो है ना उसके बाद वो गुस्से से उसको घूरते हुए ना उसके पास आती है। तो हिना उसको देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है क्या ऐसे हमें क्यों देख रही हो घूर घूर के। अच्छा सुनो ना, वो हमारा बेड वाला सीन रह गया था तो उसको पूरा करें। तो कशिश जो है गुस्से से हिना के पैर पे पैर मार देते, तो हिना अपने पैर को पकड़ते कहते अम्मी लग गई। तो बोलते लग गई तो मैं तो बहुत लगाऊंगी, मैं क्या बकवास कर रही थी तुम आंटी के सामने। तो बोलती हम क्या बकवास कर रहे थे। तो बोलती क्या बोल रही थी तू। तो बोलती वही जो सच था। तो बोलती सच था सच था। तो कशिश जो है ना वो हिना को ऐसे थप्पड़ मारने लग जाती है। तो हिना कहती है क्या कर रही हो, कशिश हमें लग रही है और मारना बंद करो। तो कशिश जो है ना उसको मारती रहती है, उसको बोलती तुम ना हमेशा मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा करती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसको ना बहुत थप्पड़ मारती है। तो हिना जो भागते भागते ना बेड पे पहुंच जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। तो कशिश बोलती नीचे उतरो। तो बोलती हम नहीं उतरेंगे। तो बोलती नीचे उतरो, मुझे बात करनी है तुमसे। तो बोलती हाँ तो इधर से आवाज़ आ रही है ना, बात करो इधर से। तो बोलती मैं बता रही हूँ हिना, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, चुपचाप नीचे आओ और मेरी माँ के सामने अपनी अम्मी के सामने जाके बोलोगे हम कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तुम हमेशा मेरी माँ और अपनी अम्मी से झूठ बोलती हो कि हम कमरे में कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बार बार मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो। तो बोलती अरे तो तुम इतना शर्मिंदा होती भी क्यों हो, अरे उनको पता है हम शादीशुदा हैं, तो अगर कमरे में कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें हर्जी क्या है। तो बोलती मुझे हर्ज है, जब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है सब कुछ बोलने की। तो बोलती है नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आओ हम तो पी रहे हैं। तो बोलते चुप करो तुम, चुपचाप जाओ यहाँ से, चुपचाप जाओ रूम से जाओ, अपनी अम्मी से बोल के आओ कि तुम उनके साथ मजाक कर रही थी और मेरी माँ को बोल के आना, समझी। तो बोलती है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो बोलते तुम्हें करना पड़ेगा। हिना बोलती है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कशिश बोलती तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, फटा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो हिना जो है उसकी बात सुनकर ना कुछ देर सोचती हूँ, कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कह रही है वो बात हम मान लेते हैं। हम तुम्हारी अम्मी के सामने और तुम्हारी माँ के सामने और अपनी अम्मी के सामने हम जाकर ये बात कबूल कर लेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम रूम में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो कशिश बोलती है क्या चाहिए। तो बोलती है पहले वादा करो तुम दोगी। तो बोलती क्या चाहिए। तो बोलती नहीं पहले वादा करो कि तुम दोगी। तो कशिश बोलती है ऐसा क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलती वादा कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो बोलती मैं कोई वादा नहीं कर रही, तुम्हारा क्या भरोसा, वादे के बहाने पता नहीं क्या मांग लो मुझसे। तो बोलती ठीक है मत करो वादा, हम भी नहीं जाएंगे फिर आंटी को बताने के लिए कि हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो कशिश जो उसकी ओर देखते हुए कहती है देखो ये गलत है। तो बोलती है गलत सही कुछ नहीं है, अगर तुम्हें अपनी बात मनमानी है तो हम जो कह रहे हैं वो हम मान लो। तो बोलती है और अच्छा ठीक है बताओ क्या है। तो बोलती है पहले वादा करो कि तुम मुकरोगे नहीं। तो कशिश जो उसकी बात सुनकर ना थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, मन में कहती क्या करूं, इसकी बात मान लूं क्या, अगर बात नहीं मानूंगी, से वादा नहीं करूंगी तो ये माँ के सामने जाके बोलेगी नहीं और मेरी इज्जत का कच्चा ऐसे ही होता रहेगा। कर ही देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लेगी, कुछ काम करवा लेगी और क्या। तो कशिश जो है ना वो हिना की ओर देखते हुए कहती है अच्छा ठीक है चलो वादा करती हूँ, तुम जो कहोगी मैं करूँगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम मेरी माँ के सामने और अपनी अम्मी के सामने ये बात कबूल करोगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, ठीक है। और उस दिन भी जब तुम ऑफिस से आई थी तब भी तुमने ऐसी बकवास की थी, तो मैं उस चीज़ की भी उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो हिना बोलती है ठीक है बस हमसे वादा कर दो। तो बोलती है अच्छा ठीक है करती हूँ वादा, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें। तो हिना बोलती है
पक्का वादा कर रही हो? तो बोलती है हाँ पक्का वादा कर रही हो। तो हिना दे कहती है हाँ तो फिर लाओ अपना हाथ हमारे हाथ में दो। तो कशिश जो है अपने हाथ को ना हिना के हाथ में दे देती है और हिना उस हाथ को बहुत कस के पकड़ लेती है और एकदम से ना कशिश को अपने पास खींचती है। तो कशिश जो बेड पर आकर ना हिना के ऊपर गिरती है और उससे बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है? तो बोलती है बदतमीज़ी नहीं है, हमने जो वादा करवाया था तुमसे अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती है देखो तुम्हें हमसे जो काम करवा रहा ना उसके बदले तुम्हें हमें लिप किस करना होगा। तो कशिश बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ तुम्हें हमारे होठों पर चुम्बन देना होगा, चुम्मी पप्पी किसी। तो जब ऐसा बोलती है ना तो कशिश जैसा उसको हिना को पीछे की ओर धक्का देती है। उसे बोलती है दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें किस करूँगी, इतना भी बुरा दिन नहीं आया कि मैं तुम्हें किस करूँगी। तो बोलती है हमें नहीं करोगी तो किसको करोगी? तो बोलते मैं किसी को भी कर लूँ, मैं कोई गली के कुत्ते को भी किस कर लूँ, मैं तुम्हें तो किस नहीं करूँगी। तो हिना बोलती अच्छा तो ठीक है फिर जाओ कर लो, गली के कुत्ते को किस करके आओ और हमसे उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारी अम्मी के हमारी अम्मी के सामने और तुम्हारी माँ के सामने इस बात को कबूल करेंगे कि हम दोनों कमरे में कुछ नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट हम तो अभी उनके पास जा रहे हैं और उनको उससे करना बहुत कुछ बोलेंगे। उनको बोलेंगे कि तुम हमें कमरे में पकड़ कर बेड पर पड़ी हुई थी, उनको बोलेंगे कि तुम हमें छोड़ नहीं रही थी, उनको बोलेंगे तुम हमें लिप किस कर रही थी, उनको बोलेंगे कि हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है और है हर सुबह तो तुम हमारे ऊपर टूट पड़ती हो ये सब करने के लिए, हम उन्हें बहुत कुछ बोलेंगे। तो ऐसा बोलते हुए हिना जो है ना वो बेड से खड़ी होने लगती है। तो एकदम से कशिश जो घबराते हुए उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचती है। तो हिना कशिश के ऊपर गिरती है, अपने दोनों हाथों से वो खुद को संभालती है और हिना उसके ऊपर गिरती है ना कशिश की आंखों में देखती है। तो कशिश बोलती है दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, कहाँ जा रही हो? तो बोलती तुम्हारी माँ और अपनी अम्मी को हमारी रात का फंसाना बताने। तो बोलती कौन सा फंसाना, तुम अच्छे से जानती हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हिना बोलती है हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन तुम्हारी माँ नहीं जानती है ना, हमारी अम्मी नहीं जानती हैं, तो उनको तो हम जो भी कहेंगे वो इस चीज़ को सच मान लेंगी, अब हटो हमें जाने दो। तो हिना जैसी उठने लगती है ना कशिश एकदम से उसको पकड़ कर ना ऐसे अपने नीचे कर लेती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, उसके दोनों हाथों को जकड़ लेती है, बोलती तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो हिना जब देखती है ना कि कशिश ने उसके दोनों हाथों को जकड़ा हुआ है, उसको ऐसा पकड़ा हुआ है, तो उसको तो दिल ही दिल में बड़ा अच्छा लगता है। पर वो कशिश को ये चीज़ जताती नहीं और उससे बोलती है अच्छा नहीं करें हम ऐसा? तो बोलते नहीं करोगी तुम ऐसा? तो बोलती है तो हम जो कह रहे हैं वो बात मान लो। तो बोलते मैं वो बात भी नहीं मानूंगी। तो बोलती है अगर तुम बात नहीं मानोगी तो हम जा रहे हैं उनके पास। तो बोलते जाके दिखाओ। तो बोलते हमें रोक के दिखाओ। तो कशिश जो है ना वो पूरी दम लगाती है हिना को रोकने की और हिना भी पूरी दम लगाती है उस ऐसे ना नीचे से ऊपर उठने की, पर कशिश उसे उठने नहीं दे रही थी और ऐसे ही एकदम छीना झपटी करने में ना मतलब क्योंकि हिना अपना जोर लगा रही थी, कशिश अपना, इस छीना झपटी में एकदम से इन दोनों का बैलेंस ख़राब होता है। तो जो कशिश के हाथ है ना वो एकदम से हिना के हाथों से छूट जाते हैं और उसका जो मुंह है ना वो अचानक से हिना के होठों पे जाके लगता है, मतलब उसके लिप्स जो है उसके होठों से टच हो जाते हैं और होठ से होठ टच होते ही कशिश के अंदर एक बिजली सी कौंध जाती है, एक करंट जैसा लगता है, वो शॉक हो जाती है। और हिना भी जब इस किस को देखती है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो हिना उसकी आंखों में देखते हुए ना स्माइल करती है और उससे कहती है देखो ना चाहते हुए भी तुमने हमें किस कर दिया ना, अब जब ना चाहते हुए ये हो गया है तो चाह कर भी कर दो। अगर तुम हमें लिप किस करोगी तो हम पक्का वादा करते हैं कि हम तुम्हारी अम्मी, और हम बार बार भूल जाते हैं वो हमारी अम्मी है, तुम्हारी माँ और हमारी अम्मी को सब कुछ बता देंगे। तो कशिश उसकी आंखों में देखते हुए कहती है सच में बता दोगी? तो बोलती है हम सच कह रहे हैं। तो बोलती पक्का? तो बोलती पक्का। तो बोलती तुम मुकर तो नहीं जाओगी ना? तो बोलती तुम्हें लगता है हम मुकर जाएंगे? तो बोलती हाँ। तो बोलती है कभी तुम्हारा यकीन कर लिया करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सच में तुम्हारी माँ को जाकर और अपनी अम्मी को जाकर सब कुछ बोल देंगे कि हमारे घर में ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कशिश बोलती पक्का ना? तो बोलती बिल्कुल पक्का।
तो हिना जो है ना उसके होठों के करीब आकर जब ऐसा बोलती है ना तो उसकी धीरे धीरे सांसें जो है वो कशिश को मदहोश कर जाती हैं। तो कशिश धीरे से अपनी आंखों को बंद करती है और अंदर से हिम्मत जुटाते हुए ना हिना की फेस को पकड़ती है और उसके लिप्स की ओर देखती है। तो हिना उसकी ओर देखते हुए कहती है, अब कर भी तो, हम सब सब्र नहीं हो रहा है, एक बार कर दो ना। तो कशिश जो है ना उसकी आंखों में देखती रहती है और ख़ुद को समझाते हुए, शायद समझाते हुए क्या वो खुद को रोक नहीं पा रही थी उसके करीब जाने से, इसलिए वो उसकी होठों की करीब आती है और फिर धीरे धीरे अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रख देती है। और इन दोनों के लबों का ये टकराव जो है वो दोनों को ही पागल कर देता है। कशिश जो पहले हिना के नीचे वाले होठ को पकड़कर उसको धीरे से जैसे अपने अंदर ऐसे लेते हुए ना उसको थोड़ा सा चूमती है और फिर उसके बाद ना उसके ऊपर वाले होठ को अपने दोनों होठों के बीच में दबाकर उसको भी चूमती है। तो जब उसको किस कर रही होती है ना तो हिना तो ऑलरेडी उसके प्यार में पागल थी और उसको अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन कशिश तो पूरी तरह से पागल हो रही थी। हिना को ऐसे किस करने पर उसके अंदर की, शायद मैं बोल सकती हूँ, हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे थे हाँ बोल सकते हैं। तो वो ना मतलब अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है। वो एकदम से हिना के दोनों गालों को पकड़ लेती जोर से। तो पहले तो ना बहुत सॉफ्टली उसके होठों को ऐसे चूमती रहती है, किस करती रहती है और फिर एकदम से पता नहीं उस बंदी का मतलब अंदर से क्या बैलेंस बिगड़ता है कि वो हिना को ना जोर से किस करना स्टार्ट कर देती है। मतलब उसकी होठों को ऐसे पकड़ के उसे अपने अंदर दबा के जोर से चूमना स्टार्ट कर दिया ना कि हिना की हालत ऊपर से नीचे ख़राब हो जाती है। कशिश की भी होती है और कशिश हिना के ऊपर लेटी हुई थी तो और ज़्यादा उसकी फीलिंग्स जाग रही थी। तो वैसे उसको किस करती रहती है। तो जो हिना है ना वो कशिश जब उसके दोनों गालों को पकड़ कर ऐसे उसको बार बार किस कर रही थी ना तो हिना अपने हाथों को उसकी कमर पर रख लेती है और हिना के उसकी कमर पे हाथ लगते ही ना कशिश के अंदर तो एक बिजली सी पहुंच जाती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा ऊपर उठती है फिर नीचे की तरफ, जैसे हिना को भी अच्छा फील होता है क्योंकि बॉडी का थोड़ा सा ऊपर उठना फिर ऐसे टच होना तो बिजली तो कौनती है बॉडी में, तो हिना को भी अच्छा लगता है। और कशिश जो वो और जोर से उसको पकड़ के ना किसेस करने लग जाती है। तो पहले तो ये किस जो होता है ना वो होठों तक ही चलता रहता है। दोनों पूरी तरह से इस किस में डूब जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे पकड़ के किस करते रहते हैं। हिना का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा कशिश के बालों में, और जब अपने हाथ को उसके बालों में सहलाती है तो कशिश और ज़्यादा बेकाबू होने लगती है। वो और ज़्यादा किस करने की स्पीड को बढ़ाती है और हिना को तो हाय हाय मज़े ही मज़े मतलब बोल सकते हैं मज़ा तो आता ही है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय करती रहती है और उसे ये भी अच्छा लगता है कि कशिश कैसे उसे पागलों की तरह किस कर रही है। तो कशिश जो है ना उसे किस करते ना अपनी आँखों को बंद किए होती है। तो उसका काबू खुद पर रह नहीं पा रहा था तो वो होठों को थोड़ा सा पीछे करते हुए ना हिना के जो गाल है उस पर किस करने लग जाती है, फिर उसके दूसरे गाल पर किस करती है और फिर ऐसे अपने होठों को बिना उठाए ना ऐसे खिसकाते हुए सरकाते हुए ना हिना की गर्दन के पास ले आती है। उसकी चिन के नीचे से करके उसको किस करती है, उसको चूमती है, फिर उसकी गर्दन पर ऐसे अपने होठों को ऐसे ना खिसकाते हुए ले जाती है। मतलब उठा नहीं रही होती होठों को, बस ऐसे रगड़ रही होती है और उससे काफ़ी अच्छा फील होता है। ये सब उनके बीच में चलता ही रहता है और ऐसा लगता है कि अब तो मतलब बंदी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब कुछ ही कर डालेगी उसके साथ। हिना को भी कुछ ऐसी ही उम्मीद होती है। तो वो कशिश को ना पीछे से पकड़ी होती है, उसके बालों को सहला रही होती है और कशिश का तो हाय हाल बुरा। लेकिन तभी एकदम से इन दोनों के रूम में ना जो शिवी और संजू होते हैं ना वो एकदम से आधमकते हैं और कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। तो वो ऐसा जब बोलते हैं ना तो एकदम से उनकी नज़र पड़ती है कि बेड पे पड़ी हुई हिना नीचे है और कशिश उसके ऊपर उसको लिप किस कर रही है। ये देखकर तो उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं और जो हिना कशिश होते हैं वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो हिना उनकी आवाज़ सुनकर ना एकदम से कशिश को पीछे की ओर धक्का देती है और कशिश भी घबरा कर एकदम से हट जाती है।
तो ये दोनों जो होते हैं ना, यानी कि संजू और शिवी, वो शर्म के मारे एकदम से घूम जाते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, माफ़ कर दो। तो जो है ना वो गुस्से से उनकी ओर देखती है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो क्या बोले। तो एकदम बेड से खड़ी होती है, कहती माफ़ कर दो कि बच्ची बदतमीज़ औरतों, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना होता है। तो जो वैसा बोलती है ना, तो वो दोनों शर्म के मारे अपनी नज़रों पे हाथ रखे होते हैं और पीठ भी होती है। तो खुशी भी बोलती है अरे यार हमारी क्या गलती है, तुम दोनों को भी थोड़ा सी अकल होनी चाहिए ना, अगर रोमांस कर रही थी तो थोड़ी सी यार रूम बंद करके ये सब करा जाता है, तुम तो खुले में शुरू हो जाते हो। तो बोलते हमारा रूम है ये, हम चाहे कुछ भी करें अपनी बीवी के साथ, तुम कौन होते हो बीच में हमें टोकने वाले, हमें परेशान करने वाले। तो बोलते यार तू गुस्सा क्यों कर रही है, हम दोनों को थोड़ी कुछ पता था, हम तो तुझे और कशिश को यहाँ पर राखी बांधने आए थे यार, रक्षाबंधन है ना। तो ये बात सुनते ही जो कशिश होती है ना, उसे याद आता है। तो वो संजू की तरफ देखती है, संजू की पीठ भी दूसरी तरफ थी। तो वो कहती है आज रक्षाबंधन है। तो संजू उसकी ये बात सुनकर कहती है हाँ आज रक्षाबंधन है, हम तो राखी बांधने आए थे। अब हमें थोड़ी पता था कि सुबह सुबह तुम लोग इतना मस्त सीन खोल के बैठे उधर, अगर हमें पता होता तो हम बाहर से आवाज़ दे लेते। तो कशिश जो शर्म के मारे नज़र नीचे कर लेती है और हिना जो वो गुस्से से ना जाके संजू के सामने खड़ी हो जाती है, उससे बोलती है अच्छा तुम्हें ना मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है तुम दोनों को, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, आइंदा कभी भी किसी के कमरे में जाओ ना नॉक करके जाना। यार शादीशुदा कपल है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या, कब बड़ी होगी तुम, हाँ कब अकल आएगी तुम्हें। तो संजू बोलती है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलती गुस्सा ना करें तो क्या करें हम, तुम अच्छे से जानते ही हमसे वैसे दूर दूर रहती है, हम इससे इतना प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हमसे दूर रहती है, हमें यकीन नहीं करती है। आज मुश्किल से हमारे पास आई थी, मुश्किल से हम दोनों के बीच में कुछ होने वाला था, लेकिन तुम दोनों ने आगे बीच में ना क्या करें हम, पहले अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था तब अम्मी और आंटी टपक पड़े, अब चल रहा था अब तुम दोनों टपक पड़े। नहीं मतलब सबके सब मिलके चाहते क्या हो कि हम ऐसे ही बने रहे, हाँ इसके बीच में हमारे बीच में दूरियां ही बनी रहे, हमारा घर ना बसे। तो शिवी बोलते हैं अरे बाबा तू इतना गुस्सा मत कर, भाई कैसी बात कर रही है, भला हम नहीं चाहेंगे कि तेरा घर ना बसे, हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों एक हो जाओ, अब तुम दोनों के बीच में इतने सारे मसले हैं तो हम क्या करें उसमें। तो बोलती मसले हैं लेकिन मसलों को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, मसले कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बीच में तुम जैसे लोग टपक के ना सारा काम ख़राब कर देते हैं। तो शिवी बोलती है अच्छा मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों को माफ़ कर दे, हम कसम खाते हैं कि आइंदा कभी भी तुम दोनों के रोमांस में या तुम दोनों की नज़दियों के बीच में कभी नहीं आएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। और यार राखी का त्यौहार है, आज के दिन तो मत डांट। तो ये बात सुनकर ना जो हिना है ना वो ऐसे अपने सर पे हाथ रखती है और फिर एकदम से खामोश हो जाती है। और जो हमारी कशिश है ना वो इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि वो जल्दी से बेड से खड़े होकर ना रूम से जाने लगती है। तभी एकदम से जो संजू है उसका हाथ पकड़ती है, बोलती कहाँ जा रही है। तो कशिश अपनी नज़रों को नीचे करे ना बिना उसकी तरफ देखते कहती है वो मुझे कुछ काम है तो मैं ज़रा रूम से बाहर जा रही हूँ। तो संजू जो है उसके अपने पास खींचती है, उससे बोलते कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक मिनट ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है तू। तो बोलते नहीं मैं कहाँ देख तो रही हूँ। तो बोलती ऐसे देखते हैं, नज़रें तेरी नीचे गड़ी हुई हैं। सुन अब मुझे पता है कि तू कितना ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, कोई बात नहीं समझती हूँ, चल जाके तैयार हो जा, फिर राखी भी बांध दी है मैंने। तो ये बात सुनकर कशिश जो बिना उसकी ओर देखे कहती है हाँ ठीक है। तो ना बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए ना बिना उसकी तरफ देखे वार्डरोब के बाहर जाती है, उसमें से कपड़े निकालती है, वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। तो हिना भी देखती है तो वो शिव भी कहती है क्या साथ में अंदर जाने का इरादा है क्या। तो बोलती है चले जाते, तुम जैसे कमीने दोस्त ना होते हमारी ज़िंदगी में। तो बोलती है अच्छा बेटा इतने सालों से मैं तेरी फ्रेंड हूँ, थोड़ा सा तेरी बीवी के और तेरे रोमांस के बीच में अर्जेंट क्या डाल दी, तू ऐसे बोल रही है। तो बोलती है और क्या बोले हम। तो बोलती ठीक है ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया ही रोमांस की, अरे ठीक है कर लेना रोमांस, तेरी बीवी है कहीं भागे तो नहीं जा रही है। तो बोलती भागे नहीं जा रही है पर मानती मुश्किल से है ना, हाँ सामने से किस कर रही थी हमें पता है। तो शिवी बोलती है व्हाट। तो बोलती हाँ। तो बोलती सच्ची बोल रही है तू, मतलब कशिश तुझे, एक मिनट संजू हमने भी देखा था ना कि तुम एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे।
पर कशिश तो तुझे पसंद नहीं करती ना, तो ये चमत्कार कैसे हो गया? तो हिना बोलती है अब देखो हो गया तो हो गया ना, हम भी तो कशिश को पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें भी उससे प्यार हो गया, तो क्या पता धीरे धीरे उसको भी हमसे प्यार हो रहा हो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, हालात कुछ ऐसे बने कि वो हमें लिप किस करने पर तो ऐसा कहते हुए ना जो हिना है वो शर्माते हुए अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, तो शिवी उसके हाथों को पकड़ते कहती है आए हाय, शर्म तो देखो हिना मैडम की, क्या शर्माती है। उफ संजू, कभी तुम भी मेरे लिए ऐसा शर्माया करो ना, देखो हिना कैसे शर्मा रही है। तो संजू जो है बात सुनते ही ना एकदम घूर के शिवू की तरफ देखती है, और हिना एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये उससे क्या कह रही है। तो बोलती क्या कहा तुमने? तो शिवी बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो हिना बोलती है नहीं कुछ तो कहा तुमने अभी। तो बोलती नहीं यार मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रही थी, कुछ नहीं। तो ऐसा बोल के ना वो हिना की बात को टाल देती है। तो संजू जो घूर के ना शिवी की तरफ देखती है कि क्या वो कर रही है, इनके सामने नहीं बोलना है। तो हिना भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और उसके बाद ना वो शिवी और संजू से कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग काम करो, तुम लोग हमारे रूम से बाहर जाओ, हम भी ज़रा नहा कर आते हैं। तो जो शिवी है ना वो उसको छीटते हुए कहती हमें कमरे से बाहर निकाल रही है, कशिश के साथ वॉशरूम में जाकर नहाने का इरादा है क्या? तो हिना जो वो हंसते हुए ना थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है हाँ इरादा है हमारा, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलती है नहीं हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तेरी घर वाली है, तू चाहे उसके साथ नहा चाहे कुछ भी कर, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिना बोलती है हाँ तो फिर चलो निकलो रूम से। तो शिवी बोलती है अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन बोलता है कि निकलो रूम से, तमीज़ से नहीं बोल सकती। तो बोलती है हाँ ठीक है निकलो रूम से, चलो दोनों को दोनों निकलो। तो संजू बोलती है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो बोलती है हाँ हंस हो रहा है, निकलो चलो निकलो यहाँ से। तो शिवी बोलती है देखो शिव संजू कितनी जल्दी पड़ी ऐसे उसके साथ नहाने की, कभी तुम भी तो मेरे साथ। तो संजू जो गुस्से से ना उसकी ओर फिर से घूर के देखती है, और हिना फिर से कंफ्यूज हो जाती है। तो शिवी एकदम से चुप वहीं पे। तो शिवी बोलती है अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, और हम लोग तुम दोनों का ना नीचे वेट कर रहे हैं, जल्दी आना। तो हिना बोलती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो रूम से बाहर निकल जाते हैं, और हिना जो है ना वो अंदर से रूम जो है वो लॉक कर लेती है, और फिर लॉक करने के बाद ना वो ऐसी दरवाजे से सट कर खड़ी हो जाती है, अपनी आंखों पे हाथ फेरते कहते हो माय गॉड, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी कशिश ने हमको लिप किस किया। मतलब क्या ये सच था कि हम कोई ख्वाब देख रहे थे? नहीं ये ख्वाब तो नहीं था, इसका मतलब कशिश। कितना अच्छा मोमेंट चल रहा था, इन दोनों ने आके ना बीच में सब कुछ ख़राब कर दिया। तो हिना जो है ना ऐसे ही खड़े खड़े खुश होती रहती है। इधर जो संजू है ना वो सीढ़ियों से उतरते हुए जब नीचे जा रही होती है ना, तो वो गुस्से से ना शिवी का ऐसा हाथ पकड़ लेती है, बोलते तुम पागल हो क्या, तुम्हें इतना होश नहीं होता कि किसके सामने क्या बोलना है। उसके सामने बोल रही थी कि मेरे लिए ऐसा करो, बस हिना को शक हो जाता। तो बोलती है आई एम सॉरी पापा, वैसे हम दोनों कब तक उससे छुपाएंगे, कभी ना कभी तो उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता लग ही जाएगा ना। तो संजू बोलते हैं पता लगेगा तब लग जाएगा, पर फिलहाल ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते लेकिन क्यों? तो बोलते बस मैं कह रही हूँ ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, जब लगेगा तब, या जब सही टाइम आएगा हम बता देंगे दोनों। पर तुम हो खुद के अनुमानों पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहता है, ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव किया करो ना। तो संजू की बातें सुन के ना शिवी कहती है ओह माय गॉड, अब तुम मैच्योरिटी का ज्ञान मत देने लग जाना प्लीज़, तुम तो किसी टीचर की तरह स्टार्ट हो जाती हो तो हो जाती हो, ठीक है ना, गलती हो गई सॉरी। तो बोलती सॉरी। तो बोलती अच्छा गुस्सा मत करो, चलो नीचे वेट करते हैं इन दोनों का। तो जो शिवी है ना वो संजू का हाथ पकड़ कर उसे नीचे ले जाती है। इधर जो है ना वो अपने कपड़े निकाल कर ना बेड पर बैठी रहती है, उसे इंतज़ार था कशिश के बाहर निकलने का। चेहरे पर स्माइल तो उसके जा ही नहीं रही थी, वो बार बार उस बेड की तरफ देख रही थी, और ऐसे देखते देखते ना वो बेड पर जहाँ पर ये दोनों लेटे हुए थे उस पर हाथ फेरने लग जाती है, उस सीन को याद करने लग जाती है जब कशिश उसको बेड पर लेटा कर किस कर रही थी। तो हिना को बहुत अच्छा लगता है, तो खुशी के मारे ना पिल्लों को पकड़ लेती है और उसको हग कर लेती है, आई लव यू कशिश, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ना उस पिल्लो को एक कशिश मान कर उसको ना ऐसे किसेस करने लग जाती है।
तो जब वो ऐसे ही उस पिल्लो को ऐसे किस कर रही होती है ना, उसी टाइम पे जो कशिश है वो दरवाज़ा खोल देती है और उसकी नज़र हिना पे पड़ती है कि वो पिल्लो को ऐसे किस कर रही करके। तो ये देखकर वो तो परेशान हो जाती है कि ये वो क्या कर रही है। तब ये एकदम से हिना की नज़र भी कशिश के ऊपर जाती है कि वो बाहर निकल आई है। तो कशिश को देख कर ना वो बस देखती रह जाती है क्योंकि कशिश बहुत प्यारी लग रही होती है। तो हिना जो है वैसे किस करना बंद कर देती है उस पिल्लो को, और पिल्लो को साइड में रखते हुए ना बस टक लगाए एकदम से खड़ी होती है और कशिश के पास जाती है। तो कशिश जब उसको अपने नज़दीक आते देखती है ना तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, बिकॉज़ अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के बीच में जो हुआ था वो चीज़ नर्वस करने वाली तो थी। तो कशिश ऐसे नर्वस होते हुए ना थोड़ा सा घबराती है और हिना उसके ऐसे नज़दीक आते आते ना थोड़ा आगे बढ़ती है। तो उसका एक कदम आगे, कशिश का एक कदम पीछे, और पीछे होते होते ना वो एकदम से दीवार से लग जाती है। तो हिना उसके सामने खड़ी होती है और उससे आँखों में देखते हुए ना उसके फेस पे हाथ लगाती है, उससे बोलती है माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा हसीन। तो जो उसको हसीन बोलती है ना तो कशिश के दिल में गिटार से बज बैठते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है हिना का उसकी यूँ तारीफ़ करना। तो वो हल्की सी स्माइल करती है और उसके बाद कहती है वो तुम ज़रा हटोगी, वो संजू संजू कहाँ है? तो बोलती है वो उसे हमने नीचे भेज दिया उन दोनों को। तो बोलते क्यों? तो बोलते क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम दोनों के इन हसीन पलों के बीच में आए, इसीलिए। तो कशिश जो है ना उसकी ओर एक नज़र उठा के ना फिर से नीचे नज़र करते हुए कहती है कौन से हसीन पल? तो हिना जो है उसकी बात सुनकर ना हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उठाकर उसके शोल्डर पर रख लेती है, जिससे कशिश जो है एकदम से अंदर एक सांस खींच जाती है, एक सिसकारी से उसके मुंह से निकलती रहती है। तो वो ऐसा जब करती है ना तो उसकी सांसें ऊपर होता देखकर हिना अपने हाथ को थोड़ा सा उसके शोल्डर पर कस लेती है और उससे बोलती क्या हुआ? तो हिना की बात सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर कशिश कहती है कुछ नहीं, मुझे तैयार होना है। तो वैसा बोलते हुए ना वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एकदम से हिना उसको पकड़कर वापस से दीवार से लगाती है और अपने दूसरे हाथ से भी उसका दूसरे शोल्डर को पकड़ लेती है और उससे बोलती है चले जाना, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो कशिश बोलती क्यों? तो हिना बोलती क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, तुम इस तरह से देखना, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, नहाने के बाद तो तुम्हारा रूप और ज़्यादा निखर के आया है। वैसे एक बात पूछें? तो कशिश जो उसकी बात सुनकर कहती है क्या? तो हिना बोलती है तुम्हारा ये रूप नहाने की वजह से निखर के आया है, या नहाने से पहले हम दोनों ने जो किया था उसकी वजह से? तो कशिश बोलती क्या किया था? तो हिना उसकी ओर देखकर हल्का सा स्माइल करती है और उसकी चिन को अपने हाथ से पकड़कर उसे ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखती है। तो कशिश जो है वो भी अपनी पलकों को उठाकर हिना की आंखों में देखती है। तो हिना कहती है वही जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वही जो करना बहुत अच्छा लग रहा था, वही जिसे करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त, ये लम्हा यहीं पर रुक जाए। तो आज का ये वाला पार्ट फ़िलहाल यहीं तक, और मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम लोगों को ये पार्ट पूरा पसंद आया है, तुमने सुना है, इन्जॉय भी किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। अगर आँखों में शर्म हो तो कमेंट करके जाना, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है ना? तो पता है मेरा कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, और इस दर्द में मैं तुम लोगों के लिए स्टोरी बना रही हूँ। तो तुम लोगों को भी इतनी शर्म आनी चाहिए आँखों में। स्टोरी सुन के बिना कमेंट करके आई ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुमको, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ऐसी की तैसी कर डालूंगी तुम्हारी। अगर डॉगी वाली गाली नहीं खाना चाहते हो ना मेरे से तो चुपचाप कमेंट कर देना, हाइप कर देना, हाइप करना मत भूलना। कमेंट, हाइप, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ भी करना सब कुछ करके जाना, ठीक है? दर्द में बनाई मैंने ये कहानी तुम्हारे लिए, वो भी फुल फील के साथ। बंदे में हिम्मत नहीं होती ऐसे टाइम पे खड़े होने की, मैं फिर भी तुम्हारे लिए कहानी बना रही हूँ। और मेरी आवाज़ से तुम्हें लग भी नहीं रहा होगा कि हाँ
मेरे को इतना दर्द हो रहा है वो मुझे पता है, रात भर तड़पती रही हूँ दर्द में मैं। इसीलिए ये जो दर्द मैंने सहकर ये कहानी बनाई है ना, उसका मुझे मेरा हक चाहिए। मेरा कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट आने चाहिए, ठीक है ना। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, बैठ के ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मुझे पता है कि अंदर कैसी हालत हो रही है। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, पता है, खाना भी नहीं खाया है मैंने, भूखी हूँ मैं, लेकिन स्टोरी बना रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। तो मैं जो बोल रही हूँ वो कर देना, नहीं किया ना तो फिर सोच लियो बेटा, डॉगी वाली गाली दूंगी, भयंकर वाली, झेल नहीं पाओगे, पच नहीं पाएगी तुमको। और जिन लोगों को मेंबरशिप बार बार बोल रहे हो मेरे को मेंबरशिप फ्री कर दो, मेंबरशिप फ्री कर दो वाली स्टोरी, भाई कितनी बार समझाऊं, वो मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाई है। वो स्टोरी मासूम सी मोहब्बत जो है ना, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाई है मैंने, ठीक है। अगर आपको सुननी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। देखो मैं कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ भैया, मैंने कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके ये नहीं बोला कि मेंबरशिप ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, कभी बोला क्या? नहीं बोला ना। तो जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको कहानी सुननी है तो आप ले सकते हो, नहीं सुननी है तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे फ्री करने को मत बोलो, मैं फ्री नहीं कर सकती, नहीं सॉरी, मेरे से नहीं होगा। मेरे जो व्यूअर्स मुझे को पैसे दे रहे हैं, मतलब मेरे को मंथली पे कर रहे हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती, ये चीटिंग वाली आदतें मेरे अंदर नहीं है। सो प्लीज़ बार बार मत बोलो कि फ्री कर दो फ्री कर दो, नहीं होगी वो जब तक है वो तब तक मेंबर्स के लिए रहेगी वो, चाहे उस पर व्यूज़ आए ज़्यादा नहीं आए, मुझे पता है मेंबर्स के लिए सिर्फ उसको उतने ही व्यूज़ मिलेंगे जितने मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे और उससे मेरी ज़्यादा कोई अर्निंग भी नहीं होगी, मुझे पता है। लेकिन जो लोग अलग से मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं भाई, उनको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, लगना चाहिए उनको कि यार हमने पैसे दिए तो हमें एक अलग ट्रीट मिल रहा है, हमें अलग ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे तो फिर उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या? वो क्यों देंगे पैसे, वो क्यों पे करेंगे मंथली, मेंबरशिप क्यों ज्वाइन करेंगे जब फ्री में ही सब कुछ हो जाएगा तो।